आचार्य जी, आज हम हस्तरेखा विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाथ की उंगलियों में अगर गैप होता है तो उसका मतलब क्या होता है? जी, ये बड़ा ही रोचक विषय है और हमारे प्रत्येक दर्शक स्वयं देख सकते हैं, इसमें किसी की मदद की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपना हाथ खोलें और देखें, ये हाथ की उंगली है, ये तर्जनी कहलाती है, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठिका। यदि आपके तर्जनी और मध्यमा के बीच में गैप है या छिद्र है, मध्यमा या अनामिका के बीच में गैप है या छिद्र है, या अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में गैप है, मूल रूप से यह गैप यह दर्शाता है कि आपके स्वभाव में धन संचय की प्रवृत्ति कैसी है, आपके अंदर धन संचय करने की दक्षता कितनी है, क्या आप सही समय का अनुमान लगा के खर्च करते हैं या वैसे ही मनमौजी जो है वो खर्च करने में विश्वास होता है। यह भी बताता है कि फाइनेंशियल मैटर में कितने अग्रसोची हैं आप। आचार्य जी, आपने तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच के गैप होने का ज्योतिषीय मतलब तो बताया, लेकिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों की मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में गैप होता है उसका अर्थ क्या होता है? जी देखिए, मध्यमा उंगली शनि को कहते हैं और अनामिका उंगली सूर्य के बीच की होती है। यह अवस्था के अनुसार यह दर्शाती है कि आपकी जो मध्यम आयु होगी, अर्थात जितना भी लाइफ स्पान है आपका, उसके बीच में आपके समस्त कमाया धन समाप्त हो सकता है। ऐसी कोई जरूरत पड़ सकती है आपके कार्य में कि अचानक जो भी कमाए हो वो सारा धन आपका न चाहते हुए भी खर्च हो जाए, चाहे वह किसी के आरोग्यता के लिए खर्च हो, किसी की शिक्षा के लिए खर्च हो, भवन बनवाने के लिए खर्च हो या विवाह में खर्च हो। एन केन प्रकारेण आपके मध्य आयु में आपके द्वारा पहले कमाए हुए धन का व्यय लगभग सुनिश्चित करता है। आचार्य जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अनामिका और कनिष्ठा उंगली में गैप का मतलब क्या होता है, ये भी समझा दीजिए। जी देखिए, अनामिका उंगली जो है वह सूर्य के जो है ठीक ऊपर होती है, अर्थात अनामिका उंगली के ठीक नीचे सूर्य होता है और कनिष्ठिका बुध के ऊपर होती है। इन दोनों ही उंगलियां अर्थात इसके बीच में बंद करने पर यदि छिद्र या गैप दिखाई देता है तो यह दर्शाता है कि आपके प्रारंभिक जीवन में आपको अर्थाभाव रहा है। बड़ी कठिनाई से आपने अपने आप को तैयार किया है, कठिन परिश्रम से आपने अपने कार्य को पाया है, अपनी ऊंचाई पाई है, या किसी भी प्रकार चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपने सफलता पाई है। लेकिन आप सफल होते हुए भी धन संचय करने में प्रारंभिक दिनों में असफल है। अर्थात जैसे ही आप स्टेब्लिश होंगे, लगातार कोई ना कोई खर्चा आपके पास आता रहेगा, आप कमाते जाएंगे, व्यय होता जाएगा, कमाते जाएंगे और व्यय होता जाएगा। अर्थात जीवन में जो स्टेबिलिटी का प्रारंभिक पादान होता है, वहां धन संचय करने में आप असफल रहे।